चलो दोस्तों, आज बात करते हैं रेड वेडिंग के लाइट वर्जन के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी बैश। और आज हम करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड 5 की स्टोरी को एक्सप्लेन, वो भी हिंदी में। अभी आई बटन पे हाउस ऑफ ड्रैगन की प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी दोस्तों, तो पहले के सारे एपिसोड्स को भी चेकआउट जरूर कर लेना। और हाँ, हमारे चैनल ने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए दोस्तों, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को दोस्तों, अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वैसे आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो अब वीडियो को और लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब तक हमने देखा है दोस्तों कि रेनिरा, डेमन और कोल करीब आ चुके हैं और ये बात ऑटो जाकर किंग को बता देता है। और ये बात को सुनकर किंग गुस्सा हो जाता है और ऑटो को हैंड ऑफ द किंग से निकाल देता है और रेनिरा कॉर्लिस के बेटे लियोनर से शादी करने का हुक्म देता है। अब आगे एपिसोड 5 शुरू होता है दोस्तों र्यून स्टोन से, जहाँ पर हम देखते हैं लेडी रिया को जो कि हॉर्स पे बैठकर हंट पर जा रही है और उसके सामने एक आदमी दिखाई देता है। जब वो आदमी अपना फेस दिखाता है तब हमें पता चलता है दोस्तों कि वो डेमन टारगेरियन है। और आगे हमें ये भी पता चलता है कि लेडी रिया उसकी पहली वाइफ थी जो कि डेमन से नाराज थी और आज डेमन को देखकर उसको ताने मारने वाली बातें बोलती है। जब डेमन कुछ नहीं बोलता तब वो डेमन के इरादा समझ जाती है और हथियार निकाल लेती है। लेकिन इन सब के बीच डेमन उसके हॉर्स को पलट देता है और लेडी रिया जमीन पर गिर जाती है और गिरकर पैरालाइज्ड हो जाती है। उसी कंडीशन में ही डेमन उसको मार डालता है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों टारगेरियन शिप को, जिसमें किंग वाइसरेस कॉर्लिस के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जा रहा है। किंग को सी सिकनेस स्टार्ट हो जाती है और वो वॉमिटिंग करने लगता है। हम देखते हैं कि ऑटो को निकालने के बाद अब नेक्स्ट हैंड ऑफ द किंग लॉर्ड लियोनेल स्ट्रॉन्ग को बना दिया गया है, जो कि किंग के साथ जा रहा है। उस शिप में रेनिरा और सर कोल भी है। किंग और उसके लोग जाकर कॉर्लिस के पैलेस में पहुंच जाते हैं दोस्तों, लेकिन वहां उनके स्वागत के लिए कोई नहीं है। लेकिन लेडी लियाना आकर किंग को ग्रीट करती है और उनको ले जाती है अपने फादर लॉर्ड कॉर्लिस के पास। लेकिन किंग और उसके हैंड के अलावा और किसी को वहां अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। इधर हम आगे देखते हैं दोस्तों ऑटो को, जो कि ये अपना सामान बांध कर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तब उसके पास उसकी बेटी एलिसेंट आती है। ऑटो एलिसेंट को बोलता है कि उसकी बेटी को रेनिरा पे यकीन है, लेकिन रेनिरा मेरी नौकरी खा गई और वक्त आने पर वो अपनी थ्रोन के लिए भी यही करेगी और एलिसेंट के बच्चों को मार गिराएगी। वो ये भी बताता है कि एलिसेंट को अपने बच्चे को थ्रोन के लिए तैयार करना होगा और ये बोलकर वो चला जाता है। एलिसेंट इसके बाद गॉड्स वुड में जाती है, जहां उसको मिलता है लैरिस स्ट्रॉन्ग। ये हाउस ऑफ ड्रैगन का लिटिल फिंगर्स है, जो कि बहुत बड़ा कांड करने वाला है फ्यूचर में। फिलहाल तो ये एलिसेंट को ये बताता है कि प्रिंसेस रेनिरा ने उस रात सेक्स किया था और वो एलिसेंट से झूठ बोली थी। इधर किंग अपनी बेटी के शादी का प्रपोजल कॉर्लिस के सामने रखता है और कॉर्लिस राजी भी हो जाता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि रेनिरा और लेनोर के बेटे का नाम वेलेरियन फैमिली के नाम पे रखा जाएगा। और इस बात से किंग एग्री भी हो जाता है। लेकिन किंग ये बोलता है कि जब उन दोनों का बेटा थ्रोन पे बैठेगा तब उसको हाउस टारगेरियन का नाम रखना होगा और इस बात पे कॉर्लिस कुछ जवाब नहीं देता है। इधर हम देखते हैं लेनोर और रेनिरा को, जो कि समंदर के किनारे वॉक पे गए हैं। रेनिरा लेनोर को बताती है कि वो और किसी से प्यार करती है और शादी के बाद भी वो उसके साथ ही रहेगी। लेनोर भी यही बताता है कि वो गे है और उसका भी एक बॉयफ्रेंड है। अब उन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है कि उनकी शादी सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव होगी और वो दोनों एक दूसरे के बीच नहीं आएंगे। ये सब ठीक होने के बाद किंग और उसकी बेटी दोनों वहां से चले जाते हैं। और हम आगे देखते हैं दोस्तों लॉर्ड कॉर्लिस और उसकी बीवी रेनिस को। रेनिस कॉर्लिस को बोलती है कि रेनिरा थ्रोन की उम्मीदवार है और किंग का एक बेटा भी है, तो फ्यूचर में वो थ्रोन के लिए जरूर लड़ेंगे और लियोनर को हम इसी मुसीबत में घसीट रहे हैं। ये सब सुनकर कॉर्लिस बोलता है कि हमारे पास सबसे बड़ी नेवी है और ड्रैगन्स भी। अगर फ्यूचर में वॉर हुआ तो हमसे कोई जीत नहीं सकता। अब सीन चेंज होता है लियोनर के पास, जो कि अपने बॉयफ्रेंड जेफरी के साथ है और इधर शिप पर रेनिरा सर कोल के साथ। सर कोल रेनिरा को बोलता है कि वो जानता है कि रेनिरा को राज करना नहीं पसंद, तो अगर रेनिरा क्राउन को छोड़ दे फिर वो और रेनिरा साथ में खुश रह सकते हैं। लेकिन रेनिरा इस बात को मना कर देती है और बोलती है कि वो चाहे या ना चाहे आयरन थ्रोन पर बैठना उसकी नियति है। और ये सुनकर सर कोल वहां से चला जाता है। अब किंग और उसके सारे आर्मी को दिखाया जाता है। किंग की बीमारी, जो हमको शुरू से दिखाया जा रहा है, अब कुछ सीरियस टर्न ले चुकी है। किंग की तबीयत अभी पहले की तरह अच्छी नहीं रहती है। पैलेस में क्वीन एलिसेंट सर कोल को बुलाती है और उसको उस रात के बारे में पूछती है। सर कोल सब कुछ सच सच बता देता है और अपनी गलती की सजा जो देनी है देने के लिए बोलता है, लेकिन क्वीन उसको जाने देती है। अब एलिसेंट का रेनिरा के ऊपर से भरोसा उठ चुका है और उसको सिर्फ उसके फादर की कही हुई बातें सुनाई देती हैं कि अगर जरूरत पड़ी
तो रैनिरा थ्रोन के लिए उसके बच्चे को भी मार डालेगी। एलिसेंट की ये मेंटालिटी में आने वाली भौकाल की एक झलक दिखाई पड़ती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों किंग वाइजरिस को, जिसका बीमारी का ट्रीटमेंट हो रहा है और उसके शरीर पर काफी सारे घाव के निशान हैं। वो ये अफसोस करता है कि उसके शासन में वो कुछ ऐसा नहीं कर पाया जिसकी वजह से उसको इतिहास में याद रखा जाए। अब आगे काफी अच्छी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हम देखते हैं शिप्स को, जो कि लॉर्ड कॉर्लिस का है और साथ में 2 ड्रैगन्स भी, जिसको सर लियोनर और लेडी लिएना राइड करके आते हैं। किंग वाइजरिस अपनी बेटी की शादी की खुशी में 7 दिन का सेलिब्रेशन रखता है और आज उसका पहला दिन है, तो इसीलिए वेलेरियन फैमिली आई हुई होती है और साथ में वेस्टेरोस के सारे हाउस के लॉर्ड्स भी। पहली एंट्री होती है हाउस लैनिस्टर की, जिसमें जेसन लैनिस्टर आता है और वो लड़कियों के ऊपर थोड़ा मजाक करता है और वहां से चला जाता है। फिर आते हैं दोस्तों हाउस हाइट टावर, जो कि फॉर्मर हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाइट टावर का हाउस रहता है। फिर एक लॉर्ड आता है जो कि लेडी रिया का ब्रदर है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि हाउस वेलेरियन आ पहुंचते हैं। रैनिरा उठ खड़ी होती है और जाकर अपने होने वाले हस्बैंड के पास खड़ी हो जाती है। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही होती है, जिसको सब अप्रिशिएट भी करते हैं। और अब एंट्री होती है डेमन टारगेरियन की, जो कि आकर किंग के साथ बैठता है, लेकिन अभी तक क्वीन एलिसेंट का कोई भी अता पता नहीं है। फिर भी किंग वाइजरिस अपनी स्पीच शुरू करता है और स्पीच सही जा रही होती है कि तभी आती है एलिसेंट, जिसने ग्रीन कलर का ड्रेस पहन रखा होता है। ये एक स्मॉल डिटेल है दोस्तों, लेकिन हाउस हाइट टावर के सारे मेंबर्स ग्रीन कलर के ड्रेस पहनकर आए थे। ग्रीन कलर हाउस हाइट टावर के लिए वॉर का कलर होता है, जो कि सिंबलाइज करता है आने वाली सिविल वॉर को। ऑल मैटर असाइड दोस्तों, किंग फिर से अपनी स्पीच शुरू करता है और ये अनाउंस करता है कि ये रॉयल वेडिंग बहुत ही धूमधाम से होगी और इसके लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन सब मनाएंगे। फीस्ट गेम सब कुछ आज से लेकर 7 दिन तक चलेगा और उसके बाद प्रिंसेस रैनिरा की लियोनर के साथ शादी करा दी जाएगी और इसके बाद सब डांस करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि सर लियोनर का बॉयफ्रेंड जेफरी ये जान जाता है कि सर कोल ही है जिसके साथ रैनिरा का अफेयर चल रहा है, तो वो उसके पास जाता है और कोल को बताता है कि उसको पता है कि उसके और प्रिंसेस के बीच क्या चल रहा है। इधर लेडी रिया का भाई आकर डेमन के ऊपर ये इल्जाम लगाता है कि डेमन ने उसकी बहन का मर्डर किया है और उसको बीच में ही रोकते हुए डेमन बोलता है कि लेडी रिया और उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अब लेडी रिया का जो कुछ भी है सब लेने वो र्यून स्टोन्स जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों डांस के बीच ही डेमन और रैनिरा एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं और रैनिरा बोलती है कि वो डेमन से अभी भी शादी करने के लिए तैयार है अगर डेमन में हिम्मत है तो। लेकिन अचानक भीड़ में हड़बड़ी मच जाती है, सब लोग भागने लगते हैं और हम देखते हैं सर कोल को जेफरी को मारते हुए। वो अपने बड़े हैंड से ही मार कर जेफरी को मार डालते हैं। हैंड ऑफ किंग के इशारे पर उसका बेटा भीड़ में से रैनिरा को बचा कर ले आता है और जब भीड़ साफ होती है तब हम देखते हैं दोस्तों जेफरी की डेड बॉडी को, जिसके ऊपर लियोनर रो रहा होता है। इधर सर कोल जाकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसेंट आकर उसको ये करने से रोकती है। ये साफ दिख रहा होता है दोस्तों कि सर कोल एलिसेंट की तरफ हो चुका है। इधर बिना कोई सेलिब्रेशन के प्रिंसेस रैनिरा और प्रिंस लियोनर की शादी हो जाती है और अचानक किंग वहां पे ही गिर पड़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में 10 साल का टाइम गैप देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी आपको एपिसोड थोड़ी स्लो लग रही है, लेकिन यकीन करो दोस्तों कुछ भी एपिकनेस के लिए स्टोरी बिल्डअप बहुत जरूरी होती है और अभी वही फेज चल रहा है। थोड़ा वेट करो क्योंकि रियल डांस ऑफ ड्रैगन अभी शुरू होने वाला है। एक साइड होगी एलिसेंट और दूसरी साइड होगी रैनिरा और ये टारगेरियन सिविल वॉर आपके होश उड़ा देंगे, तो आप बस थोड़ा पेशेंस रखकर देखते जाओ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब जरूर करो फ्रेंड्स। मिलते हैं एक और एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।